मोटिवेशनल कोटेशन की तरफ। क्या है मोटिवेशनल कोटेशन, आइए जानते हैं। कोटेशन है योर टैलेंट डिटरमाइन व्हाट यू कैन डू। आपका कितना जितने ज्यादा टैलेंटेड हैं आप, मतलब आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर कुछ करने की जबरदस्त स्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं इससे पता चलता है। योर मोटिवेशन डिटरमाइन हाउ मच यू आर विलिंग टू डू। अब मैं आपको इन सब के महत्व भी समझाता हूं। और योर एटीट्यूड डिटरमाइन हाउ वेल यू डू इट। जैसे आप में से ना बहुत सारे विद्यार्थी काफी अच्छे हैं। अच्छे से मतलब क्या हुआ, जिन्हें पढ़ना लिखना समझना आता है, जो मैंने बोला वो समझ में आता है, उनको बाकायदा ये समझ में आता है कि वो पढ़ेंगे तो जरूर कुछ कर जाएंगे। मेरी क्लास में सामान्यतया वो विद्यार्थी जो 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में होते हैं, उनके अंदर जो सबसे जबरदस्त चीज होती है वो होती है यही वाला टैलेंट, जो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस देके रखता है, मैं तो बस करता नहीं हूं, जिस दिन कर दिया उस दिन तो झंडे गाड़ दूंगा। यानी कि मैं तो बस करता नहीं हूं, जिस दिन कर दिया उस दिन तो पता नहीं मैं क्या कुछ कर सकता हूं, है ना। ये जो टैलेंट है ना आपका, ये आपका कॉन्फिडेंस भी है, ये आपका एटीट्यूड भी है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी धारणा ये है कि आपने बचपन से लेकर के 18 साल की उम्र में कभी ना कभी अपने टैलेंट को नापा जरूर है। आपने जिस दिन पढ़ाई करी, अच्छे पेपर में नंबर आ गए, आप उसको लेकर के सब जगह दिखाते भी घूमते हैं कि देखिए मैं इतना कम पढ़ा था, इतनी परसेंटेज आ गई, यानी मैं टैलेंटेड तो हूं। यानी टैलेंटेड तो आपके अंदर फुल भरा हुआ है। दूसरी बात, इस टैलेंट के साथ में अब दिक्कत यह है कि बस करने का मन नहीं कर रहा है। जिस दिन कर लिया उस दिन तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। दिक्कत यह है कि वो दिन ही नहीं आ रहा कि मैं कब से ये काम शुरू करूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर ये। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी बहुत बड़े बड़े एग्जाम की कल्पना करते हैं। बड़े एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि कोई एग्जाम बड़ा होता है। असल में हम सोचते हैं कि टफ कंपटीशन में एंट्री करें जहां बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं, बस किस दिन करें ये दिक्कत अटक रही है। दैट इज योर मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप तुरंत ये करने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि भाई मुझे अभी आरएएस का फॉर्म निकला हुआ था, भरना है, भर करके सिलेक्शन पाना है, अब ये मेरा मोटिवेशन है। लेकिन कई लोग करेंगे, टैलेंटेड तो हैं लेकिन करेंगे, इसी कल्पना में जी रहे हैं। तीसरा एक कहानी और है, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस। अब होता यह है, एटीट्यूड है क्या। आप में से कुछ लोगों को लगता है कि सलमान खान के पास एटीट्यूड है, वो एरोगेंस में बात करता है। आपको लगता है कि शाहरुख खान में एटीट्यूड है, वो टशन में बात करता है। असल में आपको लगता है बोलने चालने में एटीट्यूड होता है। वास्तविकता में एटीट्यूड ये है कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से चीजों के ऊपर रिएक्ट करता है। रिएक्ट से मतलब है आपको पता चल गया कि ये वाला जो काम है इसके अंदर मेहनत रिक्वायर्ड है। अब आपका एटीट्यूड ये कहता है कि इसके लिए मेहनत रोज करनी है या एग्जाम टाइम में करनी है। आपका एटीट्यूड ये कहता है कि दोस्त ने कहा चल बाहर घूमने चलते हैं, आप घूमने निकल पड़े। आपका एटीट्यूड कैजुअल एटीट्यूड कहलाएगा। यानी आप अपने लक्ष्य को लेकर के सिंसियर नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं हैं। अगर आप गंभीर होते तो निश्चित ही आपका एटीट्यूड पूरी जद्दोजहद करता कि आपका ध्यान ना भटके। तो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपका वो सिलेक्शन पहली बार में होना है, दूसरी बार में होना है या नहीं होना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना लाइटली उसे ले रहे हैं ये आपके ऊपर है। आप खूब मोटिवेटेड हैं इसीलिए तैयारी में उतरे थे, आपके अंदर टैलेंट है इसलिए आपको लगा था कि आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी में आने के बाद आप बहुत कैजुअल तरीके से काम कर रहे हैं। कैजुअल से मतलब ठीक है आज नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे। सर ने कहा था रोजाना 6 घंटे सेल्फ स्टडी को चाहिए, आज नहीं कर पाए कोई नहीं, कल 7 घंटे कर लेंगे। ये जो नजरिया है आपका, ये कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ देता है। तो अब आप खुद डिसाइड करिए आप कौन सी कैटेगरी में बैठना चाहते हैं, है ना।